नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में मिशन रोजगार में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। हम आप लोगों के लिए बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड करा सकते हैं ना। आज ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए क्या होगा, ये एक तरह से संजीवनी का काम करेगी। ये वीडियो क्या करेगी भाई, संजीवनी का काम करेगी। कुछ लोग कहेंगे भाई कैसे, तो भाई इसमें हम लोग आपके लिए जो बेस्ट बुक हैं उनका चयन करने वाले हैं। जो बेस्ट बुक है उनका चयन करेंगे और तैयारी कैसे करें, एक ऐसी रणनीति कैसे बनाएं जिससे हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए, है ना। रणनीति बनाना ज़रूरी है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना भाई, तो एक रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी है। वो हम बताएंगे कैसे। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो हम बात कर रहे हैं 2022 की वैकेंसी की बात कर रहे हैं, तो उसमें पदों की संख्या कितनी है। तो आपको पता होगा, पहले टेंडर की बात हो रही थी जब, तो टेंडर में 26,744 पदों को दर्शाया गया था ना। लेकिन अभी तत्कालीन में क्या हुआ है भाई कि 8,714 पदों को प्लस करने की बात कही गई है। जो पीएससी की 8,714 पद होंगे ना पीएससी के, उनको ऐड करने की बात की गई, उनको प्रस्तावित किया गया है ना। अभी आपके पास 35,458 वैकेंसी पूरी होती है। आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी। हाँ, तो हम लोग आज सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सिलेबस डीप नहीं देखेंगे, थोड़ा टॉपिक वाइज नहीं देख पाएंगे। अगर आप कहेंगे, आप अगर कहें कि सिलेबस का आप एक एक डिक्टू वीडियो बना दीजिए, सिलेबस का एक एक हेडिंग बता दीजिए कि किससे कितना सिलेबस आएगा, तो हम आपको ज़रूर वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आज हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के होंगे, कितना टाइम मिलेगा, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है उसमें कितने आपके सब्जेक्ट होते हैं, है ना। आपके 4 ही सब्जेक्ट होते हैं मोस्टली। तो जैसे जीके वाला पोर्शन हो गया भाई, उसमें 38 क्वेश्चन आएंगे। 38 क्वेश्चन जीके वाले पोर्शन में होंगे और फिर आ जाता है आपका मैथ वाला पोर्शन। इसमें भी आपके 38 क्वेश्चन होंगे। लेकिन एक बात आपको बता दें, एक बात यहाँ समझने की है, जो ये 38 क्वेश्चन होंगे इसमें प्लस रीजनिंग होंगे, मैथ प्लस रीजनिंग होंगे। इसमें आपको फ़ायदा मिलता है कैसे, वो भी बताएंगे। फिर इसके बाद रीजनिंग का एक अलग से फिर पोर्शन आता है, उसमें आपके 37 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद लास्ट बनता है आपका हिंदी में भी आपके 37 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। टोटल आपके क्वेश्चन हो जाते हैं 150 क्वेश्चन, है ना। 150 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। 150 क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम रहता है 120 मिनट। कितना टाइम रहता है भाई साहब, 120 मिनट। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं। टाइम थोड़ा कम है, लेकिन अगर आप अच्छे से करते हैं तो बहुत ही शानदार है ना। अगर बात करें 150 क्वेश्चन है तो भाई साहब 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, आपके 300 टोटल नंबर का पेपर होता है ना। कितने नंबर का भाई, 300 टोटल नंबर होते हैं। और अगर माइनस मार्किंग की बात करें तो 1/4 की माइनस मार्किंग होती है, मतलब 0.5 की। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत, आपके 4 क्वेश्चन गलत निकलते हैं तो आपका एक क्वेश्चन कटेगा, है ना। ये 1/4 की माइनस मार्किंग होती है, ये समझ गए होंगे आप। अब एक बेस्ट रणनीति कैसे बनाई जाए उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम लोग आज बात करेंगे बेस्ट बुक के बारे में। जो आपके बेस्ट बुक है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ बुकें दिखा देते हैं जो आपके लिए बेस्ट होने वाली है यूपी पुलिस के लिए, है ना। तो आपके लिए सबसे पहले अगर देखें जीके के लिए, जो आपके 38 नंबर में जीके आने वाली है वो बहुत ज़रूरी है भाई। उसके लिए आप ऐसी बुक लें जिससे पूरी जीके कवर हो जाए, मतलब मोस्टली जीके कवर हो जाए। जीके तो देखो कवर नहीं होती है भाई। अगर जीके को आप पढ़ रहे हैं तो जीके तो बहुत है। अगर ऐसे आप एक हिस्ट्री को पढ़ें, साइंस को पढ़ें, और ऐसे जीके के जितने भी सब्जेक्ट हैं ना, पोलिट्री हो गई, ऐसे बहुत से सब्जेक्ट हैं, तो वो आप सब पढ़ेंगे ना, इसमें सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो डीप अगर पढ़ना होगा तो बहुत पढ़ना होगा इसके लिए, है ना। लेकिन हम लोग अगर नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं और जीके की तैयारी करना चाहते हैं कि हाँ जीके में बहुत कम क्वेश्चन, मतलब कर ले हम लोग के हिसाब से क्वेश्चन, तो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है लूसेंट आपके लिए बेस्ट जीके के लिए बुक मानी जाती है। अगर आप कोई भी नॉर्मल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया बुक है ना। इसमें आपको वो सारे चैप्टर देखने को मिल जाते हैं जो आपके लिए जीके के लिए ज़रूरी है। इसमें आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हिस्ट्री दी गई है, पॉलिट्री दी गई है, साइंस दी गई है। साइंस में आपके 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे केमिस्ट्री दी गई है, बायोलॉजी दी गई है और फिजिक्स दी गई है। ये बेसिक से है, मतलब बेसिक, ये डीप नहीं कह सकते, लेकिन नॉर्मल अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लूसेंट जीके के लिए बेस्ट बुक है ना। इसके बाद अगर बात रीजनिंग के लिए, अगर हम लोग कोई बुक देखते हैं तो रीजनिंग के लिए आपको अगर बेसिक से तैयारी करनी है
तो मैं आपको एक ही बुक के लिए सजेशन दूंगा कि आप अरिहंत की मास्टर रीजनिंग ले लीजिए। कौन सी ले लीजिए भाई? अरिहंत की मास्टर रीजनिंग ले लीजिए, बहुत बेस्ट है अगर बेसिक से तैयारी कर रहे हैं तो। अगर आप रीजनिंग में थोड़ा बहुत आप पे बनती हैं चीज़ें, थोड़े बहुत टॉपिक आपसे बनते हैं, तो आपके लिए मैं एक ही बुक प्रोवाइड कराऊंगा, जो वो भी अरिहंत की बुक है। ये बहुत ही बढ़िया बुक होती है, बहुत मतलब नॉर्मल कहें तो आर के झा की बुक है, और इसमें क्या है, संपूर्ण सिलेबस आपका कंप्लीट है। जो भी रीजनिंग का सिलेबस होता है वो पूरा सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा, और आप में इसमें प्रैक्टिस साइड भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब मोस्टली आप अगर थोड़ी बहुत रीजनिंग आपसे बनती है तो आप इस बुक से अपनी रीजनिंग को और बेस्ट बना सकते हैं। तो आपके लिए रीजनिंग के लिए परफेक्ट बुक है, आप ये परचेस कर सकते हैं, या फिर आप अरिहंत की वो मोटी वाली बुक आती है मास्टर रीजनिंग, वो परचेस कर सकते हैं, वो भी बेस्ट बुक होती है रीजनिंग के हिसाब से। अब बात करेंगे, हाँ तो अब हिंदी की बुक की बात करेंगे, क्योंकि हिंदी भी बहुत ज़रूरी है, और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप नंबर गेन कर सकते हैं, नंबर खींच सकते हैं, अच्छा नंबर ग्रो करने में आपकी हिंदी बहुत सहायता करेगी। देखिए एक बुक आती है अरिहंत की, मैं आपको 2 बुकों के नाम बताऊंगा, आप कोई भी एक बुक परचेज कर सकते हैं। अरिहंत की भी बेस्ट बुक होती है, अगर हिंदी में आप देखें तो ये बढ़िया बुक होती है ना। इसमें भी आपको सारे चैप्टर मिल जाते हैं, सारे चैप्टर कवर्ड होते हैं, और प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्वेश्चन भी मिल जाते हैं इसमें, है ना। चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो ये बेस्ट होती है। क्योंकि अगर हम कोई चैप्टर लगाते हैं, है ना, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, या जैसे रीजनिंग में कोई चैप्टर लगाते हैं, तो जब हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो और बेस्ट तरीके से वो हमें चीज़ समझ में आ जाती है। तो ऐसा ही इस बुक में है, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद एक लूसेंट की भी हिंदी आती है, आप चाहें तो लूसेंट की हिंदी खरीद सकते हैं, या आप अरिहंत की अरिहंत की हिंदी खरीद सकते हैं, है ना। इसके बाद और भी हिंदी की बुक आती है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। हिंदी की मोस्टली बुकें अच्छी होती हैं, लेकिन मैं जहाँ तक आपको कहूँगा तो आप लूसेंट की भी खरीद सकते हैं, अरिहंत की भी खरीद सकते हैं, दोनों बुकें बेस्ट होती हैं, है ना। इसके बाद बात करें तो आप मैथ की बात करें तो मैथ के लिए मैं कुछ बुकें प्रोवाइड कराता हूँ। जैसे आप अगर चाहें तो राकेश यादव की बुक ले सकते हैं, ये राकेश यादव का नोट्स है, ये भी आप परचेस कर सकते हैं, ये मार्केट में मिल सकता है, आपको नॉर्मल मिल जाता है। ये मैथ का नोट्स है, क्लासेस के नोट्स हैं, राकेश यादव की जो क्लासेस होती हैं उनके नोट्स हैं, ये हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मिल जाएगा आपको, तो आप ये परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना डीप, इतना टफ नहीं पढ़ना चाहते, आप सोच रहे हैं कि थोड़ा हाँ, तो हम लोग राकेश यादव की बुक परचेस कर सकते हैं। इसके बाद एक और बुक आती है आपके लिए, जो कि आप लोग देखा होगा, बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं, एच डी यादव और राकेश यादव मैथ के लिए दोनों परफेक्ट बुक मानी जाती हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप ये बुक परचेस करें, ये आपके लिए लो लेवल से हाई लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन इसमें कवर्ड होते हैं, है ना। लेवल बाय लेवल क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया बुक होने वाली है। पहले आप इजी देखेंगे, फिर लेवल बढ़ाते बढ़ाते आप अच्छे जो क्वेश्चन आते हैं मैथ में, वो भी आप कर सकते हैं। तो आप एच डी यादव भी खरीद सकते हैं, एच डी यादव भी आपके लिए बहुत बढ़िया बुक होने वाली है ना। तो आप जो आपको ठीक लगे वो आप इसमें बुक खरीद सकते हैं। मैंने दोनों बुकें आपको बता दी हैं, जिस टाइप से आपको मैथ पढ़ने में अच्छा लगे उससे आप मैथ पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक जीके में पोर्शन रह जाता है उत्तर प्रदेश जीके, क्योंकि ये यूपी की वैकेंसी है भाई साहब, तो जाहिर सी बात है जो यूपी जीके है वो आना संभाविक है ना। तो भाई उसके लिए मैं एक छोटी सी बुक आपके लिए कहूँगा, क्योंकि जीके में आएंगे क्वेश्चन कम ही आएंगे, तो इससे आप कोई लेंथी ना पढ़ें, कोई बड़ी हैवी बुक ना पढ़ें। इसके लिए आप एक छोटी सी बुक पढ़ सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। जैसे ये आपकी बुक आती है अरिहंत की उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान, है ना। जीके के लिए ये ठीक ठाक बुक है, और इसमें क्वेश्चन भी दिए रहते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन भी 1000 के प्लस क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत सी चीज़ें बनने लगेंगी। तो आप ये भी परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश की कोई पतली सी बुक ले सकते हैं जो आपको बेटर लगे, वो भी आप परचेस कर सकते हैं। तो उस हिसाब से भी आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अब हमने आपको जो चारों सब्जेक्ट हैं उसकी बेस्ट बुक आपको बता दी है। आप उनमें से कोई भी, सारी मार्केट में उपलब्ध होंगी, है ना। कोई भी आप बुक अगर मार्केट में लेने जाएंगे तो वो आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगी, तो आप कोई बुक परचेस कर सकते हैं। तो आपके लिए बुकों की कोई टेंशन नहीं होने वाली है, अब आपको कहीं भी डाउट नहीं रहने वाला है, क्योंकि मैंने जहाँ दूसरी बुक की ज़रूरत है मैंने वहाँ 2-2 बुक उसमें बता रखी है ना। इसके बाद
अब बात करेंगे क्या रणनीति बनाए भाई, कितने घंटे पढ़ें। ये सब तो कहने की बात है कि भाई 10-10 घंटे पढ़ लो, 8-8 घंटे पढ़ लो, कुछ नहीं होता भाई। आप तैयारी करते हैं तो आपको जब 4 घंटे भी आप पढ़ रहे हैं ना, तो वो बेस्ट 4 घंटे होने चाहिए। मतलब फुल फोकस आपका स्टडी में होना चाहिए। ये नहीं कि आप 10-10 घंटे केवल बुक लेके बैठे हैं, कोई मतलब नहीं निकल रहा उसका। आप पढ़िए। कहते हैं ना, कम खाइए पर अच्छा खाइए, तभी शरीर को लगता है ना। तो इसी हिसाब से मैं वही चीज़ यहाँ पे कहने वाला हूँ कि कम पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि आपको वो चीज़ें बिल्कुल से आपकी पकड़ में आ जाएं, है ना। अब एक चीज़ बताएं, देखो रीजनिंग आपको अच्छी करनी होगी। अगर आपको यूपी पुलिस में सिलेक्शन चाहिए है, आपका सपना है कि आपको वर्दी पहननी है, तो भाई आपके लिए ये संजीवनी है, ये संजीवनी का काम करेगी। आप हिंदी और रीजनिंग की पकड़ इतनी कर लीजिए, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो 37 क्वेश्चन आने हैं आपके, ये वाले रीजनिंग के 37 क्वेश्चन आने हैं। इसके बाद जो मैथ में प्लस क्वेश्चन है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 15 या 20 क्वेश्चन आपके मैथ में देखने को मिल सकते हैं। तो आपके लिए रीजनिंग का अच्छा खासा पोर्शन बन जाता है। आपकी रीजनिंग अच्छी होगी तो आप क्या होंगे, नंबर अच्छे गेन कर पाएंगे। दूसरी बात, आप हिंदी में पकड़ बना के रखिए भाई। जो ये 37 नंबर है, जो 37 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया यूज़फुल होंगे। मतलब नंबर गेन करने के लिए आपको ये 2 सब्जेक्ट पे अच्छे से पकड़ बनानी होगी। लेकिन एक और बात कहूँगा, आपकी अगर मैथ वीक है, आप सोचते हैं मैथ वीक है लेकिन फिर भी आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपके पास ऑप्शन है भाई, रीजनिंग, हिंदी और जीके, इनमें पकड़ बनाइए ना। मैथ में आप बेसिक चीज़ें कंप्लीट कीजिए, बेसिक में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे। ऐसा नहीं है आप बेसिक आता है आपको और मैथ में कुछ ना बने, जरूर बनेगा, क्योंकि उसमें इतने लेंथी क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। कुछ इजीली क्वेश्चन भी मैथ में आपको देखने को मिल जाते हैं। उस हिसाब से आप मैथ में बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जीके के लिए मैंने आपको बुक बता दी, वो आप पढ़ते रहेंगे ना, तो जीके में भाई साहब मैं कहीं से कितना भी कम कर दूँ तो यहाँ से भाई साहब 25 से 30 नंबर गेन कर लेंगे आप। 25 से 30 नंबर में बहुत कह दिया, क्योंकि जीके का पोर्शन ऐसा होता है, कभी कभार आपसे हो सकता 30 आ जाएं, 32 बन जाएं, लेकिन कभी कभार जीके से झपते भी नहीं है क्वेश्चन, दिमाग में आते भी नहीं है, क्योंकि जीके बहुत है भाई साहब, कहीं से भी पूछ लेते हैं। तो आप फुल फोकस यहाँ कीजिए, हिंदी में, रीजनिंग में, और सारे सब्जेक्ट पढ़िए। मैं ये नहीं कहता कि कोई मोस्टली 2-3 सब्जेक्ट पढ़िए, सारे सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन जो आपका बेस हो है ना, बेस मजबूत कीजिए। और जो ये हिंदी और रीजनिंग है, इनको बेस्ट कर लीजिए। बेस्ट समझते हैं ना, तो सबका कोई ना कोई सब्जेक्ट बेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा आप कितने भी घंटे पढ़ें, ये मैटर नहीं करता। मैं वही कहूँगा जो मुझे लगता है सही लगता है। कोई घंटे मैटर नहीं करते भाई, आपकी मेहनत मैटर करती है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी लगन से तैयारी करते हैं। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। जब तक आपके अंदर एक जज्बा नहीं आएगा ना, तब तक आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। लोग कहते हैं मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, भाई आपके अंदर जज्बा ही नहीं है ना, आपके अंदर जज्बा की कमी है ना। आपके अंदर जुनून नहीं है, किसी चीज़ को पाने का जुनून नहीं है। अगर आप सोच लें कि मुझे ये चीज़ करनी है, ठानने की करनी है, तो आप कर सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंसान के लिए पॉसिबल ना हो। इंसान है भाई, इंसान ही तो कुछ करता है। आप देखेंगे यूपीएससी का भी रिजल्ट आया, उसमें जो टॉपर रहे हैं, है ना, जो टॉपर रहे तो वो क्या है, इंसान ही तो है। कहीं से भगवान ने उनको कह के भेजा था कि आप ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आएंगी, ऐसा तो कहीं लिख के नहीं भेजा था कि आप यूपीएससी में टॉप करेंगी। वो भी तो इंसान है, उन्होंने मेहनत की तो उस मुकाम को पाया। आप भी मेहनत कीजिए, हर चीज़ पॉसिबल है जब आप दिल से उस चीज़ के पीछे पड़ जाएं, आप लगन से और जुनून से उस चीज़ के पीछे पड़ जाएं। तो आप तैयारी कीजिए, नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा, ये वैकेंसी आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। तो आप मेहनत बरकरार रखें, और कोई भी आपका डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी हर चीज़ का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। और एक और चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप मिशन रोजगार चैनल पर विजिट कीजिए, जो अपना चैनल है, जो अपना परिवार है, उसमें जुड़िए। उसमें हम आपके लिए हिंदी की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, मास्टर क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आपके पुलिस में, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसमें बेसिक से
कंप्लीट करा रहे हैं, मतलब हिंदी को बेसिक से उठा के कंप्लीट करा रहे हैं। अगर आपने हिंदी की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी ना भाई, तो आपका ये एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने इतना डीप पढ़ रखा है, इतना डीप हमने समझा रखा है कि कहीं भी हम लोग को हिंदी में फंसने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। तो आप ज़रूर विजिट करें चैनल पे और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच।